शुद्ध सृष्टि में महालक्ष्मी के 4 रूपों का वर्णन श्री देवी कहती हैं। मेरी सृष्टि के 2 वर्ग हैं। प्रथम शुद्धात्मक वर्ग है और द्वितीय अशुद्धात्मक वर्ग। त्रिगुण रहित केवल शुद्ध सप्तमयी शुद्ध सृष्टि जो जड़ रहित चेतन और स्वयं प्रकाश है। इसी को नित्य विभूति शब्द से व्यवहार किया जाता है। हे इंद्र, अब अशुद्ध सृष्टि त्रिगुणमयी सृष्टि की व्याख्या करती हूं, उसे सुनिए। अभिव्यक्ति, अनव्यक्त, षाड्गुण्य और उज्जवल, ये 4 स्वरूप उस शुद्ध सृष्टि के आधार हैं जिसे परमेश्वर का स्वरूप भी कहा जाता है। उस शुद्ध सृष्टि के ये 3 अद्भुत मार्ग हैं। प्रथम, जिसमें गुणों की कल्पना कर अध्यास किया जाता है। दूसरी, शुद्ध सृष्टि गुणों के उन्मेष के क्रम से होती है। तीसरी मूर्ति अध्यस्त गुणों से होती है। ऊपर जो ज्ञान, ऐश्वर्य, बल, वीर्य, स्वातंत्र्य और तेज, ये 6 गुण बताए गए हैं। उनमें 2-2 का विभाग करने से 3 युग्म और बनते हैं। अतः समास और व्यास के क्रम से 4 प्रकार की विधि कही गई है। जब संक्षेप और विस्तार से इन 3 जोड़े वाले गुणों की विवक्षा होती है, तब मेरी शांतावस्था को लेकर 4 प्रकार बनते हैं। आकृति को देखे बिना गुणों के द्वारा मेरी शांतावस्था की कल्पना कर लेनी चाहिए, ऐसा आगम शास्त्र के विद्वानों ने कहा है। अर्थात जब गुण हैं तब वे बिना आश्रय के रह नहीं सकते। अतः उक्त तीनों जोड़े गुणों का मेरी शांतावस्था आश्रय है। यह आकृति को बिना देखे कल्पना करत है। मेरी शांत और अति शांत रूप से तीनों जोड़े गुणों का क्रम व्यक्त होता है। इसलिए मेरी चौथी अवस्था मूर्ति रहित है, जिससे इस अंतरंग अनिर्देश्य सत्ता रहित सत्य, अव्यय एवं सचिन मात्र नामक तत्व का उन्मेष होता है। वह मेरी कभी च्युत न होने वाली शांत अवस्था है। इसके बाद मेरी दूसरी संकर्षण नामक अवस्था है, जिसमें ज्ञान और बल की अभिव्यक्ति है, जिसमें काले तिल के समान ये सारा जागतिक विकार स्थित है। तात्पर्य है कि जैसे काले वर्ण का बिंदु विशेष चिन्ह, जिसका अत्यंत छोटा परिमाण है, प्राणियों के शरीर के एक देश में रहता है, उसी प्रकार ये सारा जागतिक प्रपंच मेरे संकर्षण नामक अवस्था के एक देश में अकिंचित कर रूप से रहता है, जिसमें ज्ञान और बल का उन्मेष है। इसलिए बुद्धिमानों ने संकर्षण तिथि संकर्षण अर्थात जो ज्ञान और बल को खींच ले, इसी प्रकार के अनवर्त नाम से मुझे कहा है। इसके बाद ज्ञान और बल के उन्मेष हो जाने पर मैं स्वयं सृष्टि का कर्तृत्व ग्रहण करती हूँ। इसीलिए प्रकृष्टम धिम्नम बलम तेजोवा यस्य सह, इस व्युत्पत्ति से बुद्धिमान लोग मुझे प्रद्युम्न कहते हैं। मेरी इस अवस्था में वीर्य और ऐश्वर्य का उन्मेष होता है। उस समय चिकित्सा रूप क्रिया शक्ति से मुझ में आवेश उत्पन्न होता है। तब मैं अनिरुद्ध नाम से कही जाती हूँ, ऐसा तत्ववेत्ताओं का कहना है। तब मुझ में शक्ति और तेज का उन्मेष होता है। संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, इनकी क्रमशः सुषुप्ति, स्वप्न और जागृति अवस्था होती है, किंतु वासुदेव सर्वथा तुरीयावस्था में ही रहते हैं। उक्त तीनों अवस्थाओं को स्वभाव के नाम से भी कहा जाता है, जिसमें क्रमशः विज्ञान, ऐश्वर्य और शक्ति का निवास है। इस प्रकार बल, वीर्य और तेज, इन 3 गुणों को पृथक तत्व रूप से उन्मेष करने वाली संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध व्यूहों का वर्णन किया।
श्रम आदि अवस्था का अभाव ज्ञान आदि अवस्था का उपसर्जन है, अर्थात मुझ में ज्ञान आदि का भी कभी अभाव नहीं होता। इस प्रकार मेरी अवस्था के दो भेद होते हैं, प्रथम शांत अवस्था, द्वितीय उदित अवस्था। परंतु वासुदेव अवस्था शांत अवस्था और व्यूह अवस्था उदित अवस्था कही जाती है। शांतोदित अवस्था प्रथम व्यूह है और अन्य तीन द्वितीय व्यूह समझने चाहिए। जैसे समुद्र में अनेक प्रकार के तरंग उठते हैं, उनमें भेद नहीं होता, उसी प्रकार अपने धर्म वाले उर्मियों के समुल्लास में भेद नहीं होता। उसमें दो दो गुणों का युग्म जोड़ा मेरा ही स्वरूप कहा जाता है। इसलिए जिसमें ज्ञान और बल का उन्मेष हो उन्हें संकर्षण कहा जाता है, जिनमें ऐश्वर्य और वीर्य का उन्मेष हो उन्हें प्रद्युम्न कहा जाता है, जिनमें शक्ति और तेज का उन्मेष हो उन्हें अनिरुद्ध कहा जाता है। आदि वाली वासुदेव अवस्था यद्यपि 60 गुण्य से अभिन्न है, तथापि ब्रह्म तत्व होने से उसकी स्थिति पृथक माननी चाहिए। जैसे एक ही नट, अनन्य, औदार्य, क्रूरता तथा शूरता आदि गुणों के कारण पृथक वेश और पृथक चेष्टा धारण कर भेदवान जैसा प्रतीत होता है, उसी प्रकार मैं लोक कल्याण की दृष्टि से एक होते हुए भी ज्ञान, शक्ति आदि गुणों से संकर्षण आदि रूपों को धारण करती हूँ। मैं संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध अपने इन तीन रूपों से प्राणियों का प्रलय, उत्पत्ति और स्थिति द्वारा उन पर अनुग्रह ही करती हूँ। इसके अतिरिक्त मेरे इन रूपों का एक और प्रयोजन है। मैं संकर्षण रूप से शास्त्र का उपदेश करती हूँ, प्रद्युम्न रूप से शास्त्रार्थ का प्रवचन करती हूँ और अनिरुद्ध रूप से शास्त्र का पालन भी करती हूँ। सुषुप्ति, स्वप्न, जागृति और चतुर्थी तुर्यावस्था ये क्रमशः चारों व्यूहों में होती है। इतना व्यूहों का वर्णन कर विभु महालक्ष्मी अपना विभव कहती हैं कि मुझ व्यापक शक्ति के पद्म नाभ आदि अनंत विभव हैं। सात्तक भगवत धर्म में अनिरुद्ध का विस्तार से वर्णन किया गया है और भगवत भावित आत्मा वालों के अर्चा का प्रकार भी वही बतलाया गया है। वह अर्चा भी मंत्र, मंत्रेश्वर और न्यास के भेद से उन 6 गुणों वाली ही है। मेरे इन 4 रूपों में पर आदि अर्चा का अवसान हो जाता है। इसी में तुर्या, सुषुप्ति, स्वप्न और जागृत अवस्था समझनी चाहिए। यही शुद्ध पद्धति है। इन व्यूहों के विभव का विस्तार का अंतर ईषद भेद से समझना चाहिए। यहां तक हमने शुद्ध सृष्टि का वर्णन किया जो केवल सात्विक है। अब हे इंद्र, शुद्धतर सृष्टि के विषय में मुझसे सुनिए।